नवजाति एक दौड़ में लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि ये दौड़ किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं, और वास्तव में क्या ये दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वो भौतिक सुख सुविधाएं उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती हैं? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों को कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया ये देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था, वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की भागदौड़ ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी वो सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं? वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए संग्रहित की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा ना होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। तो फिर कैसी सुख सुविधाएं, किन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसमें आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख पता चलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ धनानंद की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था। सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे, जो उसकी एक आवाज पर उसके पास खड़े होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वो दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी समझ रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वो प्रसन्न रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं था, और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ कमाया वो सब यूं ही था, व्यर्थ था। ये एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे ये एहसास पहले हो गया होता तो वो ठहर जाता, रुक जाता, रुक कर चिंतन करता कि जो चीज वो इकट्ठी कर रहा है, क्या वास्तव में वो इकट्ठी करने लायक है? अगर उसे ये बात पहले पता चल गई होती तो वो अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वो उस रहस्य के बारे में खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, मेरे को तो जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं, इसीलिए मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था। और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूं, उतना ही रास्ता बाकी और है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू करूं। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? ये सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियां आपके पास है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बड़ा बेटा वो नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही लगता था,
लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी नजदीक है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर, परिवार, रुपया, पैसा, धन, संपदा, सब कुछ यहीं रह जाता है। और आखिर में मेरे साथ जाएगा क्या? क्या मैं दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूँ? क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी नहीं हुआ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा कि पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। कौन इंसान इस दुनिया में भला ऐसा होता है जो अपने साथ इस दुनिया की सुख सुविधाएं या फिर अपना परिवार साथ लेकर जाता है? सब लोग तो अकेले ही जाते हैं। फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। यही सवाल सेठ के मन में भी उठ रहा था, लेकिन उसके खुद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वो अपने बेटे को भला इसका क्या उत्तर देता। इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का वो भोग नहीं कर पा रहा है, तो वो सबसे बड़ा दुख हुआ, ये मैं मानता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वो जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। ये कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक अपने गुरु की ये कहानी सुन रहे थे। संध्या का समय था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिससे कि पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्यास्त होने को आया था और सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछ लिया। इसका उत्तर देते हुए एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, आपके लिए वो व्यर्थ है। और इसके विपरीत, अगर आपका शरीर सुखी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसीलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। ये सुनकर दूसरे शिष्य ने उसका विरोध करते हुए कहा कि गुरुदेव, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। गुरु ने अपने इस शिष्य से सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है। इसका उत्तर देते हुए उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख ले तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का भराव कभी होता ही नहीं है। मन को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। चाहे उसको कितना ही धन दे दो, लेकिन बावजूद इसके इसका लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा कि अज्ञानतावश मनुष्य कभी ये समझ नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े करकट से भर लिया। इसीलिए वो मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले में भी आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रहता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ इस एक सूत्र से वो अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सुख सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ,
पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा शरीर कहीं रहता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख लें, तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींचकर लाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। ये कार्य बड़े धीरे धीरे, बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बड़े संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसीलिए कदम दर कदम आगे बढ़ाते जा, मंजिल सामने ही है। और ये कहकर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वो उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रहता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ इस एक सूत्र से वो अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सुख सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा शरीर कहीं रहता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है।